आज हम लोग शिवरात्रि का व्रत और उपवास कर रहे हैं। आज शिवरात्रि कैसे है, किस दृष्टि से है, इसमें लोगों को संदेह है, संशय है। लोग सोचते हैं हम लोग अजूबे ही हैं, सबसे अलग ही करते हैं सब कुछ, लेकिन ये बात नहीं है, क्योंकि कल अमावस्या भी है और कल का जो दिन है उसमें आने वाले दिन और कल के दिन में, मतलब जो कल बीता दिन है उसमें और आने वाले दिन में थोड़ा सा अंतर है। उस चीज़ को आप लोगों को समझना है। जैसे उदाहरण के लिए जो बीता कल था, उस बीते कल में हमारे सुबह के समय में चतुर्दशी नहीं थी, त्रयोदशी थी। तो कई लोग बोलते हैं कि हम तो रात्रि को मानते हैं, रात को मानते हैं, तो शिवरात्रि तो रात की होती है। उनके हिसाब से वो ठीक बोल रहे हैं कि शिवरात्रि रात के अनुसार होती है, परंतु शास्त्रों के अनुसार अगर देखें तो शिवरात्रि सुबह दिन जिस तिथि को पवित्र करके आता है, दिन अगर माना जाए वो आपका पवित्र कर रहा है त्रयोदशी को, तो उसे त्रयोदशी ही मानना पड़ता है। अगर सुबह के समय में त्रयोदशी नहीं है, भले ही रात को चतुर्दशी है, सुबह नहीं है त्रयोदशी, तो उसको चतुर्दशी नहीं मान सकते। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि सूर्य देव ने उस तिथि को पवित्र नहीं किया। सूर्य का नाम है दिनकर। दिनकर मतलब दिन बनाए, जो दिन को करता हो, जो दिन का मालिक हो। दिनकर, दिन का करने वाला, दिन का मालिक, उन्हें दिनकर कहते हैं। तो जो दिन निर्णय होते हैं, जो तिथियां निर्णय होती हैं, वो चंद्र के अनुसार नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि चंद्र की कला बढ़ती रहती है, घटती रहती है। तो जिसकी कलाई, जिसको जो खुद ही क्षय होता बढ़ता है, तो उसको कैसे दिन कहेंगे? तो इसीलिए उसमें कमी होने के नाते चंद्र में दीपक चाहिए, धूप चाहिए। रुक जाओ, धूप, दीप, उसके बाद में इसको रखने के लिए जो है ना एक पात्र होता है, थाली सी। बोले पहले धूप और मेरे को दीप दे दे, धूप दीप, माचिस भी चाहिए होगी। तो इसलिए जो शिव जी की तिथि है उसको अगर हम देखते हैं तो उसमें ऐसे कई बार लगता है कि गौड़ीय वैष्णवों का माथा खराब है। ये रात के समय जो है, रात्रि को भी जो है दिन में मनाते। शिवरात्रि जो है रात के समय थी, 97% लोगों ने रात के समय मनाई, ये दिन के समय मना रहे हैं। देखिए, शिवरात्रि का मतलब है शिव ने रात्रि को जागरण किया। लेकिन तिथि कौन सी थी? तिथि जो थी वो चतुर्दशी थी। तिथि कौन सी थी? अब वो चतुर्दशी किसके अनुसार थी? सूर्य के अनुसार। आदिकाल से सूर्य के अनुसार ही मानी जाती है। थोड़ा घी भी चाहिए होगा ना इसके लिए, और दूध भी चाहिए होगा। दूध और घी, दूध, घी, शर्करा, मधु, शहद, ये सब। बोलो पुजारी जी को, बोलो फटाफट जाओ। और इसको रखने के लिए तू जा। तो आज जो हमारा लाइव चल रहा है फेसबुक पे, थोड़ा ऐसे ही चलेगा जिसमें व्यवस्थाएं सुबह सुबह हो नहीं पाती, और ज़रूरी था आप लोगों को बताना कि वैष्णव लोग जो शिव की आराधना करते हैं
वैष्णवों की शिव की आराधना वो वैष्णव के रूप में ही है, अर्थात वैष्णव लोग जो हैं वो शिव को वैष्णव के रूप में ही मानते हैं। इसलिए जो है शिव की शक्ति दुर्गा जी जो हैं वो सारे संसार को पावन करती हैं और सारे संसार को फंसाने वाली भी हैं। जब हम शिव आराधना करते हैं तो शिव की शक्ति जो है प्रसन्न हो जाती है और हमें जो वह शासन करती है, शासन की जगह हमें वह भगवान की सेवा का अधिकार देती है। तो इस दृष्टि से हम लोग जो है शिव की आराधना करते हैं कि शिव जी जगत गुरु हैं, शिव जी परम वैष्णव हैं। मेरे पास में ये ब्रह्म वैवर्त पुराण है। इस ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर उल्लेखित है, लिखा हुआ है, शिव जी भगवान से कहते हैं, हे कृष्ण, मैं आपके द्वारा इस संसार में आया और आप कृपा करें जिससे कि मेरे को आपका ये माया ना पकड़े। शिव जी भगवान से ये वर मांगते हैं। ब्रह्मोवाच राधाकान्त महाभाग कवचं यत्प्रकाशितं ब्रह्मांड पावनं नाम कृपया कथया प्रभु। मां महेशं च धर्मं च भक्तं च भक्तवत्सला त्वत्प्रसादेन पुत्रेभ्यो दास्यामि भक्ति संयुतम। भगवान कृष्ण की आराधना में ब्रह्मा जी ने यह कहा, हे प्रभु, हे राधाकांत, शब्द का प्रयोग क्या किया, राधाकांत। कई लोग मूर्ख लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि राधा जी का नाम वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में नहीं है और जिसके कारण वो लोग श्री राधा जी की निंदा करते हैं, श्री राधा जी को नहीं मानते। उन मूर्खों के लिए ये बात इस जगह पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं। कहते हैं, हे प्रभु, वो लोग मूर्ख हैं जो लोग इस बात को नहीं जानते कि आप परम पावन हैं और आपके कारण ही हम हैं।
हम आपकी ही शक्ति के अंश हैं, अपितु शक्ति के अंश के अलावा हम लोग आपकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी शक्ति के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप ना चाहें तो हम हिल भी नहीं सकते। तो इसलिए हे प्रभु, मैं महेश और मेरी शक्ति, मेरी मतलब जिससे मैं करूंगा, वो सब इस माया में आकर के दूषित हो जाती है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, शिव की शक्ति भी, शिव जी भी, ब्रह्मा जी भी, सब लोग माया में आकर के दूषित हो जाते हैं। हम लोग क्या हैं फिर? हमारा तो कुछ भी नहीं है फिर। तब फिर भगवान से कहते हैं, प्रभु ब्रह्मांड को पावन करने का जो आपका कवच है वो आप हमें दीजिए। कवच जानते हैं ना, ऐसा जो हमको कवर कर ले, जो हमको ढक ले, बचा ले, उसे कवच कहते हैं। वो आप कृपया करके हमें प्रदान कीजिए। तब भगवान ने अपने कवच को अपने आप बतलाया। अगर भगवान ना बताते तो कौन बताता भगवान के बारे में? क्योंकि सबसे आदि वही है। आदि तो बताएगा कि मैं आदि हूं, आदि ही बताएगा मैं तुम्हारा कारण हूं, आदि ही बताएगा मैं सर्वेश्वर हूं। तो उन्होंने ब्रह्मांड पावन करने वाले इस दिव्य स्तोत्र को प्रकट किया। दूध है। श्री कृष्ण वाच, कृष्ण कहते हैं, हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मा जी, महेश्वर और धर्म, जो धर्म है धर्मराज यमराज, महेश्वर शिव जी और धर्म और ब्रह्मा जी आप, इस बात को ध्यान से सुनो। मैं जो उत्तम कवच तुम्हारे सामने वर्णन कर रहा हूं, वो जहां तहां किसी को उपदेश नहीं देना। जहां तहां ये क्या है? किसके लिए? नहीं, जहां तहां किसी को उपदेश नहीं देना। मतलब कई चीजें गुप्त होती हैं। जैसे आपको बताया जाए कि आप अपने बीज को जो है संभाल के रखो। इसको आगे ले लो। गुरुजी आ रहे हैं? उसको थोड़ा घुमा लेना चाहिए। आगे ले लो। सब आ रहे हैं? बस ठीक है। तो जहां तहां इसको बोलना नहीं। आज जो हम शिव जी के सामने से श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, हम सबका सौभाग्य है जो भगवान स्वयं बोल रहे हैं। इसके लिए इसे मैं पहले इसलिए कर रहा हूं, जो कि भगवान के द्वारा कहा गया कवच जिसको शिव ने धारण किया, इसलिए कह रहा हूं जिससे शिव जी प्रसन्न हो जाए। प्रसन्न होकर हमारे बीच में जो है, अभी तो जिस स्वरूप से हैं उस स्वरूप के अलावा निज रूप में आ जाए, तो हम उनकी आराधना कर पाएंगे। श्री कृष्ण उवाच शृणु वक्ष्यामि ब्रह्मेश धर्मेदं कवचं परम् अहं दास्यामि युष्मभ्यं गोपनीयं सुदुर्लभम्।